नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या कुंडली मिलान वाकई में हमारे जीवन को प्रभावित करता है? क्या वाकई में कुंडली मिलान यदि सही हो तो सुखी वैवाहिक जीवन होता है? एक जातक ने मेरे माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवाया था, अर्थात उनका सुखी वैवाहिक जीवन था। 25-30 साल उनकी शादी को हो चुके थे। उन्होंने यह टेस्ट करने के लिए कुंडली मिलान करवाया, क्या वाकई में कुंडली मिलान हमारे जीवन को प्रभावित करता है? यदि कुंडली मिलान सही है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, अर्थात आप एक दूसरे के लिए भाग्यशाली होंगे, संतान पक्ष भी आपके लिए अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। कहने का मतलब कुल मिलाकर हमारा वैवाहिक जीवन जो चलता है वो अच्छा होगा। कोई डाइवोर्स जैसे योग नहीं बनेंगे, कोई सेपरेशन के योग नहीं बनेंगे, ना ही एक दूसरे को चीट करेंगे, अर्थात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं होंगे यदि परफेक्ट कुंडली मिलान हमारा होता है। यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको अपने जीवन में कुंडली मिलान का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। आज मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली उनका जो कुंडली विश्लेषण करके मैंने कैसे दिया वह बताऊंगी, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि वाकई में कुंडली मिलान जो होता है हमारे जीवन को प्रभावित करता है। वाकई में यदि कुंडली मिलान सही है तो हमारा सुखी वैवाहिक जीवन होता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम हमारे जीवन के भविष्य के बारे में अद्भुत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको एक सही गाइडेंस देने वाला मिल जाए। अर्थात सॉफ्टवेयर से यदि हम कुंडली मिलान करते हैं तो कई बार उसमें गुण बहुत अधिक अच्छे मिलान होते हैं, लेकिन फिर भी उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। और इसके विपरीत कई बार 13-12 गुण मिल रहे हैं, फिर भी हम मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं तो गुणों में वृद्धि होने के कारण हमारा परफेक्ट कुंडली मिलान हो जाता है। तो चलिए आइए जान लेते हैं, पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। पास में लगे बेल आइकन को भी आप प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए दोस्तों। तो ये है एक बर्थ डिटेल मैंने यहाँ पर फीड कर रखी है सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर से कुंडली मिलान बता देती हूँ कि उसमें कोई दोष तो नहीं आ रहा है। फिर हम मैन्युअली कुंडली मिलान करेंगे कि मैन्युअली कुंडली मिलान करने में कितना अधिक अंतर आ जाता है और वाकई में उनका कुंडली मिलान बहुत अधिक परफेक्ट था, तभी उनका वैवाहिक जीवन सुख में था, ताकि आपको विश्वास हो सके कि हाँ वाकई में कुंडली मिलान मैच मेकिंग हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम कुंडली मिलान देख लेते हैं। कुंडली मिलान जब हमने सॉफ्टवेयर से करा तो हमारा 20 गुण सॉफ्टवेयर बताता है। उन्होंने क्या बोला है, बॉय और गर्ल की कुंडली में मंगल निम्न मंगल दोष है और विवाह शेयर कर बताया था। सॉफ्टवेयर ने भी हाँ करी है। हम इनका और देख लेते हैं अष्टकूट मिलान कितना हो रहा है। तो इनके अष्टकूट मिलान में यदि हम देखें तो पूरे 20 गुण इनके मिल रहे हैं। वर्ण में 1.0 पॉइंट मिला है, वैश्य में 2.0 मिला है, तारा में 3 पॉइंट अंक मिला है, योनि में 2.0 अंक मिला है, मैत्री में 4.0 अंक मिला है, गण में 0 अंक मिला है और भकुट दोष अर्थात भकुट दोष इनकी कुंडली में आ रहा है। तो कई लोग बहुत अधिक भ्रमित हो जाते हैं। भकुट दोष आने पर भी यह बताया जाता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जब हम मैन्युअली कुंडली मिलान करेंगे तो क्या वाकुट दोष निरस्त होता है कि नहीं होता है वह भी हम चेक कर लेंगे। इसलिए हमेशा जो विश्वास है आपको मैन्युअली कुंडली मिलान पर ही करना है। सॉफ्टवेयर से तो सिर्फ हम एक गाइडेंस ले सकते हैं कि हाँ वाकई में थोड़ा बहुत गुण मिलान हो रहा है, लेकिन इन गुणों से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 13 गुण, 12 गुण, 27 गुण, इन गुणों के पर आप बिल्कुल भी नहीं जाएं। गुण एक हमारे अष्टकूट मिलान होते हैं, उनमें गुणों में वृद्धि भी हो जाती है। कई बार जब हम मैन्युअली कुंडली मिलान करते हैं कई दोष निरस्त भी हो जाते हैं, तो चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर आपको डिसीजन नहीं लेना है। अब आप देख सकते हैं यही डेट ऑफ बर्थ है 11/7/71 9:57 और 27/4/74 5:30 AM। यही डेट ऑफ बर्थ डाली है, उनकी यह कुंडली बनी है। आप देख सकते हैं दोनों की ये लग्न कुंडली मैंने यहाँ पर शो करी है आप लोगों के लिए, ठीक है। इनके सिंह लग्न की कुंडली बनती है और इनके होने वाली वाइफ की इनकी वाइफ की कुंडली जो है मंगल यानी कि मेष लग्न की कुंडली बनती है। सबसे पहले क्या पॉइंट देखा जाता है, अब तक तो आपको याद ही हो गए होंगे, मेरे वीडियोस पुराने वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने कुंडली मिलान टॉपिक पर बहुत सारी अद्भुत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करी है, ताकि आप जीवन में एक सही डिसीजन ले सके, कभी भी इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमको मंगल दोष देखना है। मंगल दोष देखने के लिए सबसे पहले हमको मंगल की स्थिति को देखना है। मंगल हम देख सकते हैं यहाँ पर है, मंगल छठे भाव में स्थित है, तो मंगल दोष नहीं लगता है, अर्थात गर्ल की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, ठीक है। बॉय की कुंडली में हम मंगल देख सकते हैं तीसरे भाव में स्थित है
और कौन से भाव का मालिक है? खुद लग्न भाव का ही मालिक है, जो कि योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। गल की कुंडली में भी मंगल दोष नहीं है, दोनों की कुंडली में मंगल दोष नहीं है। ठीक है, अब हम 7th हाउस की स्थिति देख लेते हैं, अर्थात दोनों का 7th हाउस यदि ओके होगा तो सुखी वैवाहिक जीवन होता है, पॉसिबिलिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति की। ठीक है, तो यहाँ पर जो शनिदेव है, इसका राशि स्वामी कौन बनता है वो आपको देखना है, शनिदेव। तो शनिदेव की पोजीशन किस पर, कहाँ पर स्थित है? 10th भाव में स्थित है, तो जो कि अच्छी पोजीशन बताता है कि होने वाली वाइफ जो होगी कामकाज वाली करने वाली होगी और लॉयल होगी, और 10th हाउस में है तो स्टेटस मेंटेन करने वाली भी होगी। यहाँ पर चंद्रमा स्थित है जो कि 12वें भाव का मालिक है, लेकिन सॉफ्ट ग्रह है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर 7th हाउस इनका अच्छा है। तो बॉय की कुंडली में 7th हाउस ओके है। ठीक है, उसके बाद हम गर्ल की कुंडली में 7th हाउस की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर 7th भाव का मालिक कौन बनता है? शुक्रदेव। शुक्रदेव की पोजीशन कहाँ पर है? 11th हाउस में स्थित है, जो कि अच्छी पोजीशन को डिनोट करता है। धन भाव का मालिक भी है और 7th भाव का मालिक है, लाभ भाव में बैठा है, तो शादी के माध्यम से जीवन में इन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अर्थात जो हस्बैंड है उनके लिए भी यह भाग्यशाली रहेंगे। तो 7th हाउस की पोजीशन दोनों की कुंडली में अच्छी है, यानी कि दोनों गुड पॉइंट हमको मिल गए हैं। ठीक, उसके बाद चंद्र राशि देखी जाती है। चंद्र राशि मतलब वही मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि चंद्र राशि मतलब दोनों के मन कितने मिलते हैं, आपस में विचार कितने मिलेंगे, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, या दोनों विपरीत दिशाओं में चलेंगे। ये चंद्र राशि के माध्यम से डिसीजन लिया जाता है। तो चंद्र राशि हम देख लेते हैं इनकी कुंडली में क्या है। चंद्र राशि यहाँ 11 नंबर में स्थित है, अर्थात चंद्र राशि कौन बनता है? राशि स्वामी कुंभ राशि बनती है। ठीक है, इनकी कुंभ राशि में यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको सुविधा हो। तो इनकी कुंभ राशि बनती है बॉय की। ठीक है, और गर्ल की चंद्र राशि क्या बनेगी? मिथुन राशि। क्यों? चंद्रमा 3रे भाव में स्थित है, तो यहाँ की इसकी मिथुन राशि ये बनती है। ठीक है, तो दोनों का राशि स्वामी जो है क्या है? मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि जो कुंभ राशि का राशि स्वामी होता है शनिदेव और मिथुन राशि का राशि स्वामी होता है बुध ग्रह। तो बुध और शनि में आपस में अति मित्रता है, क्योंकि दोनों ही दानव श्रेणी के ग्रह है, तो आपस में मित्रता का भाव रखते हैं। तो जब दोनों की चंद्र राशि मित्र है तो आपस में वैचारिक मतभेद नहीं होगा, एक दूसरे के विचारों का ये सहयोग भी करेंगे, एक दूसरे का कहना भी मानेंगे, और इनकी पसंद नापसंद भी कहीं हद तक एक जैसी ही रहेगी, अर्थात दोनों में कंपैटिबिलिटी जो होगी वो 100% रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि चंद्र राशि का जो पॉइंट होता है वह भी हमें ओके मिल गया है। ठीक है, अब हम कारक ग्रह के ऊपर चलते हैं। कारक ग्रह मतलब बॉय की कुंडली में शुक्र की स्थिति जितनी अधिक स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, उसकी होने वाली वाइफ उसके लिए उतनी ही अच्छी होगी। इसी प्रकार से गर्ल की कुंडली में गुरु की स्थिति जितनी अधिक अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, उसका होने वाला पति उतना ही अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, अर्थात उसको दाम्पत्य सुख उतना ही अधिक अच्छा प्राप्त होगा। ये सब जो चीज़ें हैं, एक एक चीज़ यदि अच्छे अच्छे मिलते हैं तो हमारे वैवाहिक सुखों में उतनी ही वृद्धि रहती है। कई लोगों को हमने देखा है कि उनका वैवाहिक जीवन तो चलता है, लेकिन आंतरिक रूप से वे बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। उसके पीछे का रीज़न भी यही होते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट नहीं मिलते हैं। वैवाहिक जीवन तो चल जाता है, लेकिन कुछ पॉइंट नहीं मिलने के कारण पूर्ण रूप से जो सुख मिलता है वह नहीं मिल पाता है। और कई बार ऐसी भयावह स्थिति हो जाती है कि दोनों के सेपरेशन हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, या एक की मृत्यु हो जाती है, या फिर जीवन में बहुत अधिक ग्रह कलेश उत्पन्न होता रहता है, बार बार परेशानियों का सामना होता रहता है। तो उसके पीछे का रीज़न भी यही पॉइंट है। इन पॉइंटों के आधार पर ही हम ये डिसीजन निकालते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कितना परसेंटेज सुख रहेगा। जितने अधिक पॉइंट अच्छे आपको मिलते चले जाते हैं, उतना ही वैवाहिक जीवन के सुखों में आपके वृद्धि होती चली जाती है। यह बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल स्टडी भी की जाती है, नवांश कुंडली का स्टडी भी किया जाता है, भाव चलित कुंडली का स्टडी भी किया जाता है, उसके बाद जो दशाएं हैं उनका स्टडी भी किया जाता है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन आप लोगों के लिए निकाला जाता है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल एक मोटा मोटा बता रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो सके कि वाकई में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम हमारे जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉय की कुंडली में शुक्र की स्थिति बढ़िया है, 11th हाउस में स्थित है, लाभ भाव में स्थित है, तो यानी कि होने वाली वाइफ से लाभ मिलेगा, नेचुरल एक लाइन में यदि हम प्रिडिक्शन करें तो। ठीक है, और यहाँ पर यदि गुरु की स्थिति हम देखें तो बॉय गर्ल की कुंडली में भी गुरु की स्थिति 11th भाव में स्थित है, अर्थात लाभ भाव में स्थित है, अर्थात होने वाले हस्बैंड से जो है लाभ मिलेगा गर्ल को।
ठीक। तो दोनों की कुंडली में गुरु और शुक्र की स्थिति भी ओके है, यानी कि कुल मिलाकर मंगल दोष नहीं है, 7th हाउस अच्छा है, चंद्र राशि मित्र है, कारक ग्रह अच्छा है, गुण मिलान भी अच्छा था। उसमें एक भकुर दोष आ रहा था, आपने चेक करा होगा, 0 पॉइंट अंक मिला था। टोटल गुण इनके 20 मिल रहे थे सॉफ्टवेयर से, 36 में से, लेकिन भकुर दोष में 0 अंक मिल रहे थे। अब आप भली भांति जानते हैं, मेरा वीडियो यह वाला आपने देखा होगा, भकुर दोष टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में जानकारी दे रखी है। भकुर दोष इसमें क्यों बता रखा है, क्योंकि चंद्र राशि या कुंभ राशि या मिथुन राशि है, तो चंद्र राशि में डिफरेंस के कारण भकुर दोष उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है, कैसे होता है, ये वीडियो आप देखकर डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोनों की यदि चंद्र राशि मित्र हो तो भकुर दोष निरस्त हो जाता है, अर्थात यहाँ पर 7 पॉइंट इनको और अधिक प्राप्त हो जाएंगे। तो टोटल यदि हमने मैन्युअली कुंडली मिलान करा तो 36 में से 27 गुण इनके मिलते हैं, जो कि बहुत अधिक अच्छा गुण मिलान माना जाता है। अर्थात इनका वैवाहिक जीवन यदि हम कुंडली मिलान के आधार पर, यदि ये शादीशुदा नहीं होते, सपोज करो, क्योंकि कुंडलियाँ तो वही रहती है, जब आपका जन्म हो गया, जिस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी, वही कुंडली आपके जीवन भर बनेगी। सपोज करो यह कुंडली शादी से पहले कुंडली मिलान करके शादी करेंगे तो ऑलमोस्ट इनका वैवाहिक जीवन अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर स्टाम्प लगा दिया, यहाँ पर हमने सत्यता प्राप्त कर ली है कि वाकई में कुंडली मिलान हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यदि अच्छा कुंडली मिलान है, बेस्ट कुंडली मिलान है, तो हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। पिछले कई वीडियो में मैंने इस टॉपिक के ऊपर जानकारी यह दे रखी है कि इस तरीके का यदि कुंडली मिलान होता है तो आपको बिल्कुल शादी नहीं करना है, भले ही कितना कुंडली में गुण मिलान हो रहा हो। क्यों? क्योंकि जब हम मैन्युअली चेक करते हैं तो उसमें बहुत अधिक भिन्नता आती है, ये वाले पॉइंट हमको बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर चेक करा, अभी सारे पॉइंट इनके ओके मिले हैं, तो इनका वैवाहिक जीवन बढ़िया है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि 7th हाउस अच्छा है, चंद्र राशि भी मित्र है, लेकिन कई बार क्या होता है, बॉय की कुंडली में या गर्ल की कुंडली में गुरु शुक्र अच्छा नहीं है, या मंगल दोष में डिफरेंस है, तो कुछ उपाय भी संभव है। कई बार ऐसा होता है कि हमको रिश्ते पसंद आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुंडली मिलान हमारा नहीं भी हो रहा है, थोड़ा बहुत यदि पॉइंट में कमी हो रही है, तो कुछ उपायों के माध्यम से भी हम हमारे जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ आप जान सकते हैं, लेकिन सही ज्ञान का होना बहुत अधिक ज़रूरी है, यह बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको बिलीव हो गया होगा कि वाकई में कुंडली मिलान जो होता है, मैच मेकिंग जो होती है, हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके माध्यम से हम हमारे जीवन के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपको प्रैक्टिकल यहाँ करके बताया है। अभी सपोज करो इनका सुखी वैवाहिक जीवन था, तो हो ही नहीं सकता कि इनका कुंडली मिलान यहाँ पर नहीं हो रहा हो। अर्थात अगर कुंडली मिलान नहीं होता है और हम सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुंडली मिलान परफेक्ट है तभी वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, कुंडली मिलान नहीं है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। सीधा सीधा कुंडली में कई बार दिख जाता है, सेपरेशन के योग बन जाते हैं, और डाइवोर्स के योग दिख जाते हैं, और कई बार अल्पायु के योग भी दिख जाते हैं। तो सब चीज़ें देखी जाती है। संतान भाव भी यदि हम स्टडी करें, ये तो हो गया इन दोनों का, मतलब दोनों की कंपेटिबिलिटी। उसके बाद की स्टडी होती है संतान भाव, यानी कि 5वां हाउस स्टडी करना। भाई संतान पक्ष से तो जीवन में कोई परेशानी नहीं है, तो इनकी भी गुरु की पोजीशन अच्छी है, और गल की कुंडली में सूर्य जो उच्च राशि में लग्न में स्थित है, तो संतान से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, अर्थात होने वाली संतान इनके जीवन के लिए अच्छी रहेगी। दूसरी संतान के लिए 7th हाउस देखा जाता है ऑटोमेटिक, तो 7th हाउस अच्छा है तो बढ़िया है, सेकंड संतान भी अच्छी है, तो इनके 3 संतानें भी हैं। तो कुल मिलाकर मेरे बार बार मैं आपको इसी चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि हाँ, वाकई में जीवन में ज्योतिष शास्त्र हमारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस पर हमें विश्वास करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसे उपाय पर फोकस नहीं करना है जो आपको बिल्कुल भ्रमित करते हैं। कोई मंगल दोष की बड़ी पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुंडली में मंगल दोष दिखता भी है तो छोटे से उपाय होते हैं, उनके माध्यम से भी हम मंगल दोष को मैनेज कर सकते हैं। तो मंगल दोष, नाड़ी दोष, बकुर दोष, इन सब से किसी से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोई डिसीजन लेने में असमंजस है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके अपना डिटेल में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। अन्यथा यहाँ पूरी जानकारी मैंने दी है, मेरे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप यदि आप खुद देखेंगे तो आप खुद भी बहुत अधिक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, खुद घर बैठे कुंडली मिलान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई है। पिछली वीडियो में मैंने कुंडली मिलान जो करके बताया था उसमें बिल्कुल नो बताया था कि हाँ ये दोनों जातक शादी नहीं कर सकते हैं, शादी करेंगे तो सेपरेशन होगा। ठीक, इसमें मैंने ये बताया है कि हाँ ये दोनों जातक शादी करेंगे तो इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, और ये ऑलरेडी शादीशुदा है, 25-30 साल का इनका सुखी वैवाहिक जीवन है, जो कि अपने आप में एक सुखी वैवाहिक जीवन हम बोलते हैं, जो कि अच्छा है। तो आप लोगों को विश्वास हो ही गया होगा।
आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, दूसरों के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर आपको करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो अच्छा प्योर ज्ञान है वो आपके माध्यम से भी दूसरों तक पहुंच सके। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं कि हम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डिटेल में चाहते हैं, तो उस टॉपिक को मैं ज़रूर कवर करने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।